अस्सलाम वालेकुम जी, हसन शारिक। आज की वीडियो में हम कनाडा के स्टडी परमिट के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और उसके साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फॉर डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, आज की वीडियो में हम कनाडा के स्टडी परमिट के ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर जो डिटेल्ड उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, क्या एक्सेप्टेबल होता है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल होता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी हम एंड ऑफ अप्रैल ये वीडियो बन रही है और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कनाडा का एक्सेप्टेंस आ चुका है, आने वाला है और वो कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलें इस सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है क्या, या क्या अमाउंट है जो कि आपने शो करनी है जब आप कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सिंपल रूल ये है कि एज़ पर IRCC द कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आपने प्राइमरली लिविंग कॉस्ट जो कि उन्होंने असर्टन की है रफली अबाउट 23,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर, वो और जो आपकी एक साल की पहले साल की ट्यूशन फ़ी है, ये ऐड करके जो एक अमाउंट बनेगी, ये आपने शो करनी है कि ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फ़ी है वो अबाउट 23,000 कैनेडियन डॉलर्स से लेके 50,000 कैनेडियन डॉलर्स की एक ओवरऑल रेंज है। जनरली आपको कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ 30,000 35,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर की उनकी ट्यूशन फ़ी मिलेगी बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए ज़रा कम भी होती है कई दफ़ा। तो $23,000 प्लस से फॉर इंस्टेंस $30,000 आपकी ट्यूशन फ़ी है। सो ये $53,000 बन गया और इसमें रफली $2,000 ऐड कर लीजिए। वो एयर फेयर का हो सकता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस का हो सकता है, जस्ट मिसलेनियस। सो 55,000 कैनेडियन डॉलर्स इक्वलेंट की अमाउंट आपने बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए शो करनी है और ये लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कई दफ़ा आता है कि जी हमारे पास कोई एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, उसकी वैल्यूएशन से ज़्यादा है, क्या हम वो शो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए पैसे। अगर ये आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट डिपॉजिट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जिस तरह कोई टर्म डिपॉजिट्स हैं जो कि जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, इनकैशेबल है, तो वो भी यूज़ हो सकता है। आपके स्टॉक्स, शेयर्स यूज़ नहीं हो सकते, बिटकॉइन करेंसी नहीं यूज़ हो सकती क्योंकि उसकी वैल्यू वॉलेटाइल होती है और वो यू नेवर नो इन फ्यू वीक्स टाइम वो कितनी डिप कर जाए। तो आप करेंगे ये कि आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये जो जिस हमने कैलकुलेट की $55,000 की अमाउंट ये रखेंगे, उसको कुछ अर्सा डिपॉजिट रखेंगे और वो शो करेंगे वीज़ा अथॉरिटीज़ के लिए। अच्छा, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ इन मैनी केसेस उनका जो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट है वो थोड़ा होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आधे साल की या एक सेमेस्टर की फ़ीस के बराबर हो। तो से फॉर इंस्टेंस अगर किसी स्टूडेंट की फ़ी $20,000 है, रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट है जिसकी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन आया, तो उनकी ट्यूशन फ़ी अप्रॉक्सीमेटली $20,000 कैनेडियन डॉलर्स थी और जो एक्सेप्टेंस डिपॉजिट है वो $2,000 कैनेडियन डॉलर्स था। तो $2,000 कैनेडियन डॉलर्स आपने डिपॉजिट किए, ये अमाउंट आपकी यूनिवर्सिटी को चली गई। अब जो रिमेनिंग फ़ी रह गई प्लस लिविंग, ये आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करना है। ठीक है, तो एक तो ये है अमाउंट। तो अगर मैं एक रफ़ फिगर दूं तो कनाडा के लिए रफली 50,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको मिनिमम चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि ये कितने अरसे के लिए मेंटेन हो। एज़ पर कैनेडियन इमिग्रेशन देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि ये इतने दिन के लिए मेंटेन होनी चाहिए। जिस तरह अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे 28 दिन की मेंटेन स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, कनाडा के केस में आइडियली स्पीकिंग आप बैंक स्टेटमेंट पिछले 4 महीने के निकलवाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट 4 महीने पुराना होना चाहिए, बट अगर डिपॉजिट रिसेंटली आया तो आप उसकी कोई बैक एंड ट्रेल दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द अमाउंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन ये बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो यूजुअली आपके पेरेंट्स शुड बी योर स्पॉन्सर्स,
आपके सिबलिंग्स भी आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बट पेरेंट्स से बियॉन्ड आप जितना ज़्यादा रिलेशन और को यूज़ करेंगे, आपका केस स्पेसिफिकली फॉर पीपल अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान वीक होता जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं कि आपके दादा और आपके फादर दोनों मिलके कर रहे हैं। और रियल अंकल्स और आंट्स के ऊपर यू ओनली गो इफ़ आपके पेरेंट्स हयात नहीं हैं या आपके फादर हयात नहीं हैं और वो आपको आपके गार्डियन के तौर पर आपके रियल अंकल और आंट स्पॉन्सर कर रहे हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कनाडा। तो जो एप्लीकेंट हैं उनके कोई मामू या चचा या खाला कनाडा में मौजूद हैं और वो ही चाह रहे होते हैं कि एप्लीकेंट उधर जाएं, तो क्या वो स्पॉन्सर हो सकते हैं? लीगली स्पीकिंग येस, दे कैन बी योर स्पॉन्सर, बट अगेन ये आपके केस को थोड़ा सा वीक कर देगा, बिकॉज आपके टाइज विद कनाडा स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हैं कंपेयर्ड विद टाइज विद होम कंट्री। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। देखें, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एडमिशन की स्टेज पे आपसे कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं करते। ये वीज़ा अथॉरिटीज़ का काम है। तो आपने अपने फाइनेंशियल्स, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी ऑफर लेटर आ जाती है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो इसलिए आमतौर पे होता ये है कि इसकी प्रिपरेशन लोग आफ्टर द एडमिशन करते हैं, वेयर एज दोज पीपल हु कम विजिट अस एट आवर कंपनी इन शैली ग्लोबल, हमारा लाहौर ऑफिस हो या टोरंटो हो या दुबई हो, हम उनको ये फाइनेंशियल प्रिपरेशन एडमिशन के टाइम से ही स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ठीक है, या उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए एटलीस्ट। अच्छा, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो एक तो प्रूफ ऑफ फंड्स देंगे कि 1 साल की ट्यूशन फ़ी उन्होंने और लिविंग कॉस्ट उन्होंने शो कर दी। लेकिन नॉर्मली जो आपकी डिग्रीज़ हैं, जैसे बैचलर्स डिग्रीज़ 4 साल की हैं, मास्टर्स डिग्रीज़ बहुत सारी 1.5 साल 2 साल की हैं, तो आपने जो पहले साल के फंड शो कर दिए उससे बियॉन्ड भी देयर इज़ एजुकेशन, और उसकी भी एक्सपेक्टेशन है ऑफिसर के लिए कि वो कैसे पूरा होगा, क्या स्पॉन्सर का फाइनेंशियल प्रोफाइल उसको सपोर्ट करता है। तो इसके लिए देखें, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट तो टैक्स रिटर्न्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान टैक्स रिटर्न्स यूजुअली कोई इतनी रिफ्लेक्टिव नहीं होती। तो इस सूरत में फिर हम बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो अगर आपका एक बिज़नेस अकाउंट है, उसमें एक सेल्स टर्नओवर शो हो रहा है और फिर वो एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है, तो अगेन दैट्स गुड। अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और वो ऑडिटेड हैं, तो अगेन दिस हेल्प्स। साथ में जो भी स्पॉन्सर है वो अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लगाएं। जो उनके नॉन लिक्विड एसेट्स हैं बट वो उनकी वर्थ को शो करते हैं, उनकी प्रॉपर वैल्यूएशंस एंड ट्रांसलेशंस करवा के वो ज़रूर लगाई जाए और एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्रिएट किया जाए कि अभी ये फंड्स पड़े हैं, बट फॉर नेक्स्ट ईयर देर आर, अगर इफ़ नीड बी, तो एसेट्स भी मौजूद हैं। और एक ओवरऑल इनकम की प्रोफाइल देना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो सेट फिगर कि इतनी इनकम हो, बट नेचुरली अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे और उनको you will be paying, say for instance, $50,000 every year for next 4 years, और 1 साल के तो फंड्स आपने दिखा लिए, तो एटलीस्ट आपकी कोई अराउंड $40,000-45,000 की एनुअल इनकम अगर शो हो रही होगी और उसके साथ एसेट्स भी होंगे, तो देन वी कैन से कि यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल के एस्पेक्ट्स से। इस स्टेज पे मैं एक बिफोर सॉर्ट ऑफ कंक्लूडिंग द वीडियो ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि कनाडा की स्टडी परमिट की बहुत सारी एप्लीकेशंस पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की जो हैं वो अबू धाबी कैनेडियन हाई कमीशन में प्रोसेस हो रही हैं, और वो एक AI का सिस्टम है शनूक, उसके थ्रू हो रही हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय दैट AI सिस्टम। There's no specific hard and fast rule other than showing 1 year of total cost का proof कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं या ये नहीं लग सकते। तो अनलाइक सम अदर डेस्टिनेशंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन UK, एज लॉन्ग एज आप 1 साल के प्रूफ ऑफ फंड्स दे लें और इनकम की कोई भी जस्टिफिकेशन दे दें, आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, this can all be accepted, and then the officer or the Chinook processing system will do its own scrutiny and decide कि if the visa is to be granted or not. So अगर आप इस बारे में परेशान हैं कि हमारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है,
एज लॉन्ग एज आप 1 साल के फंड्स शो कर सकते हैं और कुछ इनकम डॉक्यूमेंटेड शो कर सकते हैं, तो वट एवर द डॉक्यूमेंट्स बी, you can submit application for Canadian study permit, and this is where we specialize. Our firm, मतलब हम educational consulting भी करते हैं, and I'm myself a regulated Canadian immigration consultant. So if you're interested, connect with our team. अगर आपका ऑफ़र आया हुआ है और आप स्टडी परमिट की हेल्प चाह रहे होंगे या आप एडमिशन लेना चाहते हैं और फिर स्टडी परमिट को के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, we'll work with you. अभी बहुत टाइम है before the start of classes in September to better present your case in front of IRCC ताकि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएँ. With this I'll ask for leave. आपके कोई क्वेश्चंस हों कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा. हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उस पर पोस्ट कर सकते हैं. वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी एज़ वेल. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में है. उस पर क्लिक करके बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ पे हम बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं. वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. टिल द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट, अल्लाह हाफिज़.